जब कुछ समझ ना आए तो इस तरह से नाश्ता बनाए, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। पिज़्ज़ा बर्गर भी आप भूल जाओगे जब इस तरह से नाश्ता बनाओगे। इजी और टेस्टी है। ये हमने मात्र एक कच्चे आलू से बनाया है, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। तो पलटते पलटते हमने इन्हें सेका है। तो इस तरह से अब जब आप ये नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही कमाल का टेस्टी सा यूनिक सा नाश्ता बनकर होगा तैयार। तो यहाँ पर हमने लिया है एक कच्चा आलू, जिसको अच्छे से मैंने धोकर छील लिया है। अब इसको हमें ग्रेट कर लेना है बड़े वाले छेद से। तो अच्छे से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो इसके हमें लच्छे चाहिए। तो इस तरह से इसे हम पानी में इसलिए ग्रेट कर रहे हैं क्योंकि आलू ना बहुत जल्दी काला पड़ जाता है दोस्तों, इसलिए जब भी आप ग्रेट करें पानी में ही ग्रेट करें। तो पूरे आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अभी आप देख सकते हो जैसे जैसे आलू इसके अंदर डल रहा है तो पानी भी वाइट होता जा रहा है, क्योंकि आलू में काफ़ी स्टार्च होता है। तो इसको आलू को हमें बहुत ही अच्छे से साफ़ करके धो लेना है। तो धोने के लिए यहाँ पर आप एक छलनी ले लें। छलनी की सहायता से अच्छे से ये लच्छे उसी में रह जाएंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे। तो सभी को हमने निकाल लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें इसके लच्छे चाहिए इस तरह के। तो दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी है और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो, अच्छे से इन्हें वॉश कर लिया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें 1 स्पून हमने ऑयल डाला है, 1 स्पून जीरा और कम से कम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है, जिसको हमने चॉप कर लिया था बारीक। तो लहसुन आप इसमें ज़रूर से डालें, इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें हमें इसे इतना भूनना है जिससे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस कच्चापन ही निकले। इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक प्याज लिया है, इसको भी हम हल्का सा ही भूनेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही कच्चापन निकालना है, क्योंकि इस जो रेसिपी को हम बनाने जा रहे हैं इसमें बिल्कुल लाल लाल प्याज करके हमें नहीं लेना है। तो हल्का सा ही हम इसका 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसी के साथ हम जो सब्जियां है सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि जो भी सब्जी दोस्तों आपको पसंद है आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर को ग्रेट किया है, उसको ले लिया है। आधा गोभी है, जिसको हमने बारीक ग्रेट कर लिया था। एक टमाटर, जिसको हमने रफली चॉप कर लिया। तो इससे क्या है, इसका फ्लेवर उभर कर भी आता है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप जब इस तरह से बनाएंगे तो ये जो नाश्ता है ना बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये दोस्तों टिफ़िन रेसिपी है, तो बच्चों के टिफ़िन के लिए हम स्पेशली इसे बना रहे हैं। बच्चे आजकल पिज़्ज़ा बर्गर के लिए बहुत डिमांड करते हैं, तो आप इस तरह से बनाएंगे ना तो पिज़्ज़ा बर्गर भी भूल जाएंगे। तो थोड़े मसाले यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो इसकी जगह हरी मिर्च का यूज करें। और हाफ स्पून अमचूर पाउडर डालेंगे और हाफ स्पून डालेंगे कसूरी मेथी, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हमने इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड किया है, इससे क्या है इसका फ्लेवर और ज़्यादा उभर जाएगा। और 2 चुटकी हमने इसमें डाला है गरम मसाला, इससे क्या है कि इसका टेस्ट ना बहुत ही कमाल का हो जाएगा। अभी करीब हम इसे 5 मिनट ही चलाएंगे इस तरह से। गैस को यहाँ पे हाई फ्लेम पर रख ले और सब्जियों को सॉफ्ट होने दे। तो इससे क्या है कि ये जो हमारा नाश्ता बनने वाला है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होएगा, आप सभी को पसंद आएगा। और बाद में हम इसमें जो हमारे पास आलू है उसको भी डाल देंगे। और आलू डालने के बाद करीब हम इसे 5 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से जब ये नाश्ता बनेगा ना, कमाल ही टेक्सचर और टेस्ट वाला बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो अच्छे से आप देख सकते हो हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। अभी हमने इसमें लास्ट में डालना है धनिया पत्ता, इससे क्या है इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा उभर कर आता है। और गैस को यहाँ पे कर देंगे बंद। आप देख सकते हो सारी सब्जियाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो एक बार चेक करके देख लें। तो हमने हाथों से चेक किया तो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने लिया है आटा। ये आटा मेरे पास बचा हुआ रखा था। अगर आपके पास बचा हुआ आटा ना हो तो आप थोड़ा सा आटा ले, उसमें नमक डाल ले और आटा सॉफ्ट गूंदे, जैसे मैंने सॉफ्ट गूंद रखा है।
अभी यहाँ पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा फैला लिया है और इसी के ऊपर ये हमने एक बॉल्स ले ली है। अब इसको बेल लेते हैं। इसको बेलना हमें बड़े आकार में है और पतला बेलना है, मोटा बिल्कुल नहीं बेलना है, क्योंकि अगर मोटी मोटी बनी तो बिल्कुल भी आपको टेस्ट नहीं आएगा और इसमें आटे का ही टेस्ट आएगा। इसके लिए इसको जितना बारीक बेल सके उतना बारीक बेल ले। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर आपको कैसा करना है। तो अच्छे से इस तरह से हमने बेल लिया है, इतना बारीक आपको रखना है। और यहाँ पर हमने एक ग्लास ले लिया है जिससे कि साइज एक जैसा रहे। आपके पास कोई कटोरी हो, कटर हो, आप उसका यूज कर सकते हैं आराम से। तो ये निकल गई है हमारी, बीच में चिपक गई है, इसको हटाकर साइड में रख लेते हैं। तो सारे को हम फटाफट से इस तरह से कट कर लेंगे। और आप चाहे तो छोटी छोटी रोटियां भी इस तरह से बेल कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होता है। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा और फटाफट से आप ये बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा को निकाल लेंगे, ये दोबारा हमारा काम आ जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, एक रोटी को लेना है और इस पर लगाना है चिली सॉस। तो यहाँ पे आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो टोमेटो सॉस ले लें, टोमेटो केचप, और या फिर चिली सॉस भी आप ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा यहाँ पे हम ऑरिगेनो डाल लेंगे इसके ऊपर, इससे क्या है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। और ऑरिगेनो ना हो तो आप इस पर चाट मसाला ऐड कर दें, उससे भी इसी का जो टेक्सचर है ना बहुत ही उभर कर आता है। अभी दूसरी रोटी को इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो ना कितना कमाल ही लग रहा है देखने में, खाने में बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी टेक्सचर वाला बनकर तैयार होएगा। वाओ। तो इसी तरह से दूसरी को भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सॉस लगाएंगे और उसके ऊपर जो हमने ये स्टफिंग तैयार की है उसको रख देंगे, और जो ये रोटी है इसको भी इसके ऊपर रख देंगे। तो सभी को ऐसे ही हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल गई थी ऑरिगेनो डालना, तो इस तरह से दबाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो ना कितना सुंदर लग रहा है। बच्चे और बड़ों को सभी को ये नाश्ता भाता है दोस्तों, बहुत ऑयल फ्री नाश्ता है। तो यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा घी। तो घी को, गैस को थोड़ा सा मीडियम रखना है और सभी को इस पर रखते जाना है। और जैसे ही ये सीखेंगे ना वैसे ही हमें इन्हें पलटना है। तो थोड़ा सूखा सूखा हो जाएगा ऊपर से, तब हम इन्हें पलटेंगे। तो हल्का सा, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की। तो टेस्टी तो है ही दोस्तों ये नाश्ता, हेल्दी भी बहुत बनता है। अभी इसको दूसरी तरफ से सेक लेंगे और इसका कलर गोल्डन होने तक हम इन्हें पलटते पलटते हुए सेक लेना है। तो बहुत ही आराम से ये नाश्ता बन जाता है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है और बच्चों के टिफ़िन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो पलटते पलटते हुए जब तक इसका गोल्डन कलर हो तब तक हम सेक लेंगे। तो हो गया है हमारा तैयार नाश्ता। तो इसी तरह से दोस्तों सारे नाश्ते को हम बना लेंगे। तो आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व करें, टिफ़िन में दे बच्चों के। तो टेस्टी तो है ही ये नाश्ता, हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी सब्ज़ी डाल रखी है। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ईजी और टेस्टी रेसिपी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे, ईजी से ईजी, टेस्टी रेसिपी इस चैनल पर लेकर आऊँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। पिज़्ज़ा, बर्गर सब भूल जाएंगे बच्चे जब आप इस तरह से नाश्ता बनाएंगे। तो आइए सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों। वाह, सुपर टेस्टी और हेल्दी नाश्ता हो गया है हमारा तैयार। तो खाइए, पिए, मौज कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करके जाइए। वाह, सुपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।